नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के बांदा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसके अंतर्गत बागेन नदी में अधिक जलधारा खोदने की वजह से एक 17 वर्षीय लड़के की हुई मौत। वहीं प्रथम सूचना तथ्य के अंतर्गत बताया गया कि थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट प्रार्थी कुबेर पुत्र मैयादीन निवासी गडौली थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट का निवासी है, जो कि प्रार्थी का लड़का सचिन पुत्र कुबेर उम्र लगभग 17 वर्ष 19 मार्च 2023 दिन रविवार सुबह लगभग 9 बजे बागेन नदी नहाने गया था, जिसमें जलधारा में अवैध अधिक गहराई खोदने की वजह से डूबकर मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की जानकारी होते ही ठेकेदारों द्वारा दोनों अपनी पोकलैंड में आग लगाकर भाग गए। वहीं लोगों में आक्रोश है कि पोकलैंड मशीनों द्वारा इस नदी में खनन माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से खनन किया जा रहा और इसके अंतर्गत आज एक मासूम की जान चली गई। वहीं बताया गया है कि अपनी दबंगई व असलाहों के बल पर खनन माफिया अवैध खनन करवाते थे, जिसकी शिकायत गांव वालों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को दी गई। लोहरा खदान का मालिक राशिद अली पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम जिंदोपुर ठेकमा आजमगढ़ का रहने वाला है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बांदा चित्रकूट सीमा के बीच इस नदी में अवैध खनन को लेकर मामला काफी गर्म हो चुका है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके अंतर्गत क्या राय है लोगों की, आइए सुनते हैं। ये तो किस प्रकार से जानकारी मिली और क्या परिवार वालों सुबह मेरे संज्ञान में आया था और ये बहुत ही दुखद घटना है और लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे जनपद चित्रकूट में हो रही है। इस गड़ौली गांव के लगातार ग्राम प्रधान जी से लेकर तमाम सारे लोगों ने कई बार मुझको भी अवगत कराया। यहाँ के एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी और एसपी से लेकर तमाम बार ऐसी शिकायत उन्होंने किया है कि लगातार उनके गाँव के बगल में जो नदी है बागेन नदी, उस पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर और मेरे द्वारा इस प्रकरण के संज्ञान में आने पर मैंने भी शिकायत की थी, जिस पर अभी एक हफ्ता पूर्व एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर जांच की गई थी। उसमें पाया गया था कि जो संबंधित ठेकेदार है जिसको बांदा में टेंडर मिला हुआ है, वो चित्रकूट की सीमा पर आकर अवैध खनन कर रहा है, जिस पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के थ्रू बांदा डीएम को सूचना भेजी गई थी। पर शासन की लापरवाही के कारण अगर उन्होंने त्वरित इस पर एक्शन ले लिया होता, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। एक बच्चा जो हमारे बीच का लड़का था सचिन वर्मा, उसकी आज जो अवैध खनन के द्वारा बनाए गए गड्ढे थे उसमें उसके डूबने से मृत्यु हो गई, क्योंकि ऊपर से पानी बराबर, नीचे बहुत बड़ा अवैध खनन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। और मुझको इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि लगातार अवैध खनन बागेन नदी के किनारे तक, यहाँ पहाड़ी के पीछे से लेकर वहाँ तक, राजापुर से लेकर आगे तक हो रहा है। और इस बात के लिए भी मैं दुखित हूँ कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के लोग लगातार इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं। और ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि प्रशासनिक लोग या जो पावर में बैठे सत्ता संरक्षित लोग उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। जब उस ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पैसा लेते हैं थाने वाले और प्रशासन पूरा मिला है, और जीसीबी का भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि स्वयं आग लगाए हैं। नहीं, मेरे संज्ञान में सवेरे ही आ गया था। प्रशासन इस बात को, जहाँ तक मेरी जानकारी, माना है कि वो लोग इस कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने खुद अपने गाड़ियों में आग लगा दिया है। उसकी जानकारी जब मुझे सवेरे जानकारी हुई तो मैंने सीओ और एसडीएम को दोनों को जानकारी दी। मैं खुद मौके पर आया हूँ। इसमें मेरी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और मैं कोशिश करूँगा उनके साथ अन्याय न हो। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर विधानसभा में जब सरकार इस बात को प्रमुखता से कहती है कि अवैध खनन नहीं हो रहा, मैं लगातार खुद इस बात का साक्षी हूँ कि मैंने विधानसभा में इस बात को हमेशा प्रमुख रूप से उठाने का काम किया। और इसके साथ साथ मीडिया के बंधुओं द्वारा या जो जागरूक ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगातार इस बात के पत्राचार किया गया, सोशल मीडिया में डाला गया, अपने चैनलों के माध्यम से लगातार इस बात को प्रसारित किया गया। पर आखिर जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? मैंने कहा सबसे पहले जो पीड़ित परिवार ने एफआईआर दी उस पर आप एफआईआर करिए, क्योंकि लीगल प्रक्रिया है। जब तक एफआईआर नहीं होगी, पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगी, तब तक विधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। परिवारीजन सहमत हुए, उन्होंने भी एफआईआर, और मैंने प्रशासन, एसडीएम और क्षेत्र अधिकारी इस बात को कहा कि अगर आपके क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो इस लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही है। अगर आपके चित्रकूट क्षेत्र में, हमारी सीमा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो एक एफआईआर आप अपनी तरफ से दर्ज कराएंगे जिसने अवैध खनन किया है। और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सरधुआ थाने के व्यक्ति हों या राजस्व विभाग के हों या खनिज विभाग के व्यक्ति हैं, जो कोई दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पे जो देखा गया है वो नदी में जनपद की दोनों जनपदों की सीमा में स्थित है। अब पूरी नदी की बालू एक तरफ से जैसे सफाई अभियान चलाया जा रहा हो, पूरी नदी की बालू निकाली जा रही है, चाहे वो बांदा का क्षेत्र हो चाहे वो चित्रकूट का क्षेत्र हो। उसको आपने देखा है? देखिए, मैं लगातार फिर से उस बात को आ रहा हूँ कि जब मैं पिछले वर्ष से
लगातार मैंने इस बात को यहाँ से लेकर सदन तक में भी रखने का काम किया कि हमारे चित्रकूट में प्राकृतिक दोहन किया जा रहा है। पर्यावरण के नियमों को, सरकार के नियमों को, एनजीटी के नियमों को दरकिनार करके तार करके लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी तमाम सारी बातों कई बार इस विषय को रखा है। बागे नदी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर चाहे जो भी खदानें हों, चाहे ये आपकी बागे नदी से संबंधित खदानें हो, चाहे राजापुर के बगल की खदान हो, तीर धुमाई गंगू, तमाम सारी जो खदानें लगातार उस पर अवैध खनन हो रहा है। अगर उस पर कोई जागरूक व्यक्ति अगर उसकी शिकायत करता, कोई पत्रकार शिकायत करता है तो यही जिला प्रशासन उसको डरा धमकाकर उसको शांत करने का काम करता है। और अगर वो नहीं शांत होता तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमे लगाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूर्ण रूप से घेरे पर है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, जो सरकार की मंशा, उसके अनुरूप यहाँ पर जिले में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर शासन के नियमों के विपरीत यहाँ पर काम हो रहा है तो जिला प्रशासन के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात को मैं और आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हमारे खेत के बगल से नदी निकली, अगर कोई किसान लड़ी में एक लड़ी अगर बारू लेकर चला जाए तो उसके खिलाफ तत्काल पुलिस FIR कर देगी। पर वही लोग रात दिन अवैध खनन कर, इस बात को मैंने अभी जो अधिकारी थे उनके सामने भी कहा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लगातार मैंने इस बात को कहा कि जिन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों की शिकायत और आपकी शिकायत के आधार पर जो मुकदमे कायम हुए, उनकी विवेचना आखिरकार लंबित है। जो अवैध खनन करते हैं वही शाम सवेरे बैठ के थाने को चलाने का काम करें। इसको मेरी बात में इसमें कहने को कोई गुरेज नहीं है। अगर एक छोटा सा व्यक्ति गांव के टीले में घर बना ले, कच्ची झोपड़ी, तो तुरंत बुलडोजर आएगा। आखिर मुख्यमंत्री जी इस बात को सिद्ध करें, सरकार के लोग इस बात को बताएं कि जो लोग अवैध खनन में सम्मिलित हैं, शासन प्रशासन के साथ साथ जो सत्ता संरक्षित लोग हैं या बालू माफिया हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी। पूछते हैं कि इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा बराबर दी गई है और 3 बार 4 बार यहाँ पे नाप हुई, खनन हो रहा है, बांदा के लोग खनन कर रहे हैं, बांदा के लोग। लेकिन आज जो घटना घटित हुई वो भुक्तभोगी जो हो रहे हैं वो गड़ौली ग्राम पंचायत के लोग हो रहे हैं। और ये घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सर आपके पास क्या संसाधन है, क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए हम लोगों के संज्ञान में आई तो हम लोगों ने जिलाधिकारी बांदा को पहले ही सूचित कर दिया था कि नदी ने अपनी धारा बदल दिया है। अब वो जो है जनपद चित्रकूट के क्षेत्र से गुजर रही है और बांदा के ठेकेदार यहाँ जो है अवैध खनन कर रहे हैं। तो इन पे तो अंकुश लगाया जाएगा। हाँ, इस पे अंकुश अभी ग्रामीणों ने और माननीय विधायक जी ने जो मांग किया है कि ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, तो अभी सरकार की तरफ से भी खनन अधिकारी हमारे जो है के खिलाफ। सर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो खनन माफिया हैं ये सिर्फ बांदा के हैं, जनपद बांदा के लोग हैं, चित्रकूट में अतिक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं और यहाँ के लोग भुक्तभोगी हो रहा और हम आप परेशान हो रहे हैं। हमारे आपके बीच का एक ननिहाल आज हमारे बीच में नहीं रहा, दुखद उसकी मृत्यु हो गई, परिजनों का रो के बुरा हाल है। दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इनके पास किस शब्दों में आप कहना चाहेंगे, कैसे क्या कार्रवाई करेंगे बांदा वालों पे सर? अब जिलाधिकारी बांदा को लिख दिया गया है, एक FIR भी उनके खिलाफ कराई जाएगी जी और अभी कराई जाएगी जी, इस पर अंकुश लगाया जाएगा। और नदी पे सर इसमें बैरिकेटिंग, तार बांध, कोई चूँकि साहब गर्मी है, बच्चे मानेंगे नहीं, फिर चले जाएंगे साहब, फिर पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसी आशंका है सर यहाँ पे गाँव में, पूरा चर्चा का विषय है। नहीं, इस पर अंकुश लगाया जाएगा जी। आप सुन रहे हैं चित्रकूट ADM जिन्होंने कहा कि जो खनन माफिया हैं उन पे। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।